अस्सलाम वालेकुम। घर बनाते हुए डेकोरेशन का शौक़ तो हर किसी को होता है। ये करना है, वो करना है, ये चीज़ ऐसे रखनी है, ये रूम ऐसे डिज़ाइन करवाना है। ऑब्वियसली उसके लिए आप आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर को भी कंसल्ट करते हैं। लेकिन क्या आपको कभी किसी ने ये बताया है कि घर बनाते हुए जब आप डेकोरेशन की तरफ जाते हैं तो डेकोरेशन के दौरान की गई कुछ मिस्टेक्स आपके डिप्रेशन और स्ट्रेस में इजाफे का बायस भी बन सकती हैं? और अगर आपको किसी ने ये नहीं बताया तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो करने से आपकी डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल्स में इजाफ़ा हो सकता है, क्योंकि घर में आप रहते हैं और आपकी सराउंडिंग्स जो हैं वो आपके मूड पे, आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी और बोनस के तौर पर हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या कुछ ऐसे डूज़ जो हैं आप कर सकते हैं जिससे आपके डिप्रेशन और एंग्जाइटी का, अगर आपको मसला है तो उसमें कमी भी आ सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपकी सराउंडिंग्स, आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें भी आप कर सकते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल्स और एंग्जाइटी या डिप्रेशन में कमी का बायस बन सकती हैं, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं कोई डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, और हमारा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि इन तरीक़ों को फॉलो करके आप किसी भी किस्म के क्लिनिकल डिप्रेशन को जो है वो क्योर कर सकते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली आपको डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करना होगा। धूप और रोशनी लाजमी है। अपना घर बनाते हुए ये बात ज़रूर जहन में रखें कि आपके रोशनी के सोर्सेज जो हैं, लाइट, आप जो भी आर्टिफिशियल लाइट लगा रहे हैं घर में या फिर जो आपकी डे लाइट है, उसके सोर्सेज बहुत प्रोमिनेंट होने चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी और लाइट आपके मूड पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ये आपका मूड चेयर अप भी कर सकते हैं, और आपका एंग्जाइटी, अगर आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन का मसला है तो ये उनको क्योर करने में भी बहुत मुफीद होते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जो पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट लिट रूम्स में किया गया, जिसमें लाइट की जो फराहमी थी वो ज़्यादा थी और सूरज की रोशनी स्पेशली उन रूम्स में पड़ती थी, वो पेशेंट्स ज़्यादा रिकवर कर गए बनिस्बत उनके जो उन रूम्स में रहे, जिनका ट्रीटमेंट उन रूम्स में हुआ जहाँ पर लाइट का सोर्स कम था, लाइट कम थी, सूरज की रोशनी नहीं आती थी। तो ये मेडिकली भी ये बात प्रूव हो चुकी है कि लाइट आपके बॉडी में ऐसे, जो ये सूरज की रोशनी है वो आपके बॉडी में ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करती है जो आपके मूड को अच्छा करने का बायस बनता है, जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को ऑटोमेटिकली, जब आपका जो केमिकल जो आपकी बॉडी में खुशी का रिस्पॉन्सिबल है वो अगर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लेवल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे और आप बेहतर फील करेंगे। कहा जाता है कि ग्रीनरी आपके मूड को बूस्ट करती है, और सिर्फ यही नहीं, ये बात साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है कि ग्रीनरी आपकी हेल्थ पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर मस्बत असरात डालती है। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप अगर पौधों की, ऑब्वियसली जब आप इसमें ऐसा होता है, जब आपकी गार्डनिंग हॉबी होती है तो आप पौधों की देखभाल करते हैं, आप डेली बेसिस पे उनका ख्याल रखते हैं, उनको पानी देते हैं, उनकी ग्रोथ को चेक करते हैं। तो ये जब पौधे ग्रो कर रहे होते हैं, आप पानी दे रहे हैं और एक प्लांट ग्रो कर रहा है, तो इससे आपके अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन पैदा होती है। ये आपको एक सेंस ऑफ आपको एक इंस्पिरेशन देते हैं ग्रोथ के हवाले से, कि जब आप किसी चीज़ पर मेहनत करेंगे तो वो इसी तरह ग्रो करेगी और आपको उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये बेसिकली आपको एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन भी प्रोवाइड करती है। आपके लिए इंस्पिरेशन होता है कि ज़िंदगी में जिस भी चीज़ को आप फीड करेंगे, जैसे पौधों को आप पानी देते हैं तो वो ग्रो करते हैं, उसी तरह आप ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ पर ज़्यादा टाइम लगाते हैं, उसको फीड करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं,
तो ये आपकी ग्रोथ का बाइस बनता है। जिस चीज़ पर आप मेहनत करेंगे वो ऑब्वियसली वो बढ़ेगी और उसमें बेहतरी आएगी। तो ये पौधे जो हैं ये आपके लिए एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन है, ये एक एग्जाम्पल है आपकी डेली लाइफ में उन चीज़ों के लिए जो आप अचीव करना चाहते हैं। और इसके अलावा एक मज़े की बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप रियल प्लांट्स ही अपने घर में लगाएं। आर्टिफिशियल प्लांट्स भी, एक स्टडी के मुताबिक आर्टिफिशियल प्लांट्स भी वही आपको बेनिफिट्स देते हैं जो रियल प्लांट्स देते हैं। तो आपको इस बारे में फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपने रियल प्लांट्स ही लगाने हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लगाएंगे तो ये आपको विजुअली बहुत एक एनर्जी देते हैं। आपके जो माइंड है उसके लिए विजुअल सेंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तो ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है, इसे बिल्कुल मत भूलें। फिर है आर्ट। बहुत से लोग ये नहीं जानते और बहुत से लोग घर डेकोरेट करते हुए इस पॉइंट को भूल भी जाते हैं कि आर्ट जो है वो ज़रूरी है। आर्ट यानी पेंटिंग्स, फ़ोटोज़, विजुअली रिच प्रिंट्स आपके घर के लिए और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक रिसर्च के मुताबिक फीलिंग आर्ट कैन गिव यू द सेम फीलिंग एज फॉलिंग इन लव। इस रिसर्च के मुताबिक आर्ट आपकी बॉडी में मौजूद केमिकल डोपामिन को बढ़ाने में मदद देती है। डोपामिन वो केमिकल है जो आपकी बॉडी में तब पैदा होता है जब आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है, जब आपकी बॉडी रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रही होती है तो ये केमिकल आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और आर्ट्स जो है वो इसमें उनके मुताबिक, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिसर्च जिसका मैंने आपको बताया, इनके मुताबिक ये इस केमिकल को बढ़ाने में आर्ट बहुत मुफीद है। तो इसलिए आर्ट को इग्नोर मत करें। और दूसरे लफ्ज़ों में आर्ट बेसिकली हमारी मोटिवेशन का एक ज़रिया भी है। तो मोटिवेशन जितनी ज़्यादा हो वो हमारे लिए उतनी ही अच्छी होती है। तो कुछ लोग अच्छा, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और कुछ लोगों को पेंटिंग्स पसंद होती हैं, कुछ लोगों को तस्वीरें लगाना बहुत पसंद है, अपनी तस्वीरें, अपनी फैमिली की तस्वीरें, कुछ को वॉल आर्ट या कैलीग्राफी बहुत पसंद होती है और कुछ को बुक्स पसंद होती हैं। तो जो भी आपको पसंद है आपकी चॉइस के मुताबिक वो आप अपने घर में रखें। आपको पेंटिंग्स पसंद हैं, पेंटिंग्स रखें, आपको वॉल आर्ट पसंद है वो रखें, कैलीग्राफी है, बुक्स हैं, या जो भी आपका शौक़ है, लेकिन आर्ट पर फोकस ज़रूर करें, उसे इग्नोर मत करें। और ये फिर आप ये देखेंगे कि रिसर्च के मुताबिक ये आपकी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा जो है वो असर डालेगी और आपकी जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। मिरर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कहा जाता है कि जो लोग शीशा ज़्यादा देखते हैं वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये एक स्टडी के मुताबिक जो अपने आप को ज़्यादा देखना जो है वो इंसान के लिए ऑब्सेशन का बाइस बनता है। अनसैटिस्फैक्ट्री अगर आपका लुक है, आप देखते हैं ख़ुद को और आप कहते हैं कि ये चीज़ नहीं ठीक या वो चीज़ नहीं ठीक, अमूमन ऐसा होता है। तो एक स्टडी के मुताबिक जो रिसर्चर्स हैं उनका ये कहना है कि जो लोग ज़्यादा शीशा देखते हैं वो ज़्यादा अनसेटिस्फाइड रहते हैं, उनका स्ट्रेस ज़्यादा हो जाते हैं बनिस्बत उनके जो लोग सिर्फ ज़रूरत के वक्त शीशा देखते हैं, वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं और वो उनके स्ट्रेस लेवल्स उस तरह से बढ़े नहीं होते जिस तरह से दूसरे लोगों के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते। तो हमारा आपको ये सजेशन है कि आप अपने घर में बहुत ज़्यादा मिरर्स ना लगाएं, हर तरफ मिरर ना हो। और हम ये आपको रेकमेंड करेंगे कि अपने मिरर्स को सिर्फ ड्रेसिंग रूम्स या वार्डरोब तक ही महदूद रखें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा मिरर देखेंगे, और ये मैं स्टडी के रेफरेंस से आपको बता रही हूँ, उतना ही आप ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। हमारा 5वां पॉइंट है क्लटर जमा करते रहना और उसे ऑर्गेनाइज़ करना भूल जाना। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग अपने घर में कोई एक ऐसा स्पॉट बना लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कपड़े, जूते, बहुत सारे लोग तो अपने रूम्स में
भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन अमूमन हमारे घर में कोई एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर हम सब कुछ डंप करते जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर रख देते हैं या फेंक देते हैं, जैसे कपड़े, जूते जो आप यूज़ नहीं करते, या जो भी सामान है जो आपके यूज़ का नहीं है, और वो सब एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है और इतना मेस हो जाता है वो विद टाइम जब आप ये करते रहते हैं कि उनको ऑर्गेनाइज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को भी डिस्टर्ब करती है, आपकी ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बढ़ाती है, क्योंकि क्लटर जो है वो हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है रिसर्च के मुताबिक, स्टडीज़ के मुताबिक। तो इसको कोशिश करें कि ऐसा कोई स्पॉट ना हो आपके घर में, आप क्लटर जमा ना करें, और अगर एक जगह पर आप चीज़ें डंप कर भी रहे हैं तो उसको विद टाइम थोड़े थोड़े अरसे बाद ऑर्गेनाइज़ करें, और कोशिश ये करें कि ऐसी कोई जगह ना ही हो, और आप अपनी चीज़ें साथ साथ डिस्पोज ऑफ करें, जो भी आपके इस्तेमाल की चीज़ें नहीं हैं तो इस चीज़ से बचें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। बैड फर्नीचर लेआउट, सिर्फ फर्नीचर का डिज़ाइन ही नहीं, फर्नीचर का लेआउट और प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसके लिए आपको इंटीरियर डिज़ाइनर को कंसल्ट करना चाहिए। ये पॉइंट आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, अमूमन होता ऐसा है कि बहुत सारे लोग अपना फर्नीचर जो है वो पहले डिसाइड कर लेते हैं, या जो उनकी चॉइस होती है उसकी बेस पर वो फर्नीचर परचेज़ कर लेते हैं और अपने रूम्स को उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इसी चक्कर में अमूमन कमरे बहुत तंग नज़र आते हैं, और उनमें स्पेशली जो गुजरने के रास्ते होते हैं वो बहुत तंग हो जाते हैं, बहुत कंजस्टेड हो जाते हैं, फिर जिसकी वजह से घर बहुत मेसी लगता है, बहुत छोटा छोटा लगता है। तो इसलिए फ़र्नीचर जब आप लेते हैं तो फ़र्नीचर ख़रीदते हुए और अपने रूम्स को देख कर लें, आप अपने रूम के मुताबिक फ़र्नीचर ख़रीदें। बेहतर यही है कि आपका रूम जैसा है उसके हिसाब से आप देखें कि इसमें छोटा फ़र्नीचर अच्छा लगेगा या बड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े रूम में अगर आप बहुत ज़्यादा फ़र्नीचर रखते हैं तो इस तरह से रखें कि घर कंजस्टेड ना लगे और वो इतना भरा हुआ ना लगे कि कमरा जो है वो आपको अल्टीमेटली छोटा लगना शुरू हो जाए। ये भी आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है कि बहुत ज़्यादा तंग कमरे नज़र आने लग जाते हैं। तो ऐसा मत करें और इस चीज़ का ख़याल रखें। फिर है गलत रंगों का इस्तेमाल। कलर्स यानी रंग ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। कहा जाता है कि रंगों के बग़ैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं होती, और बेसिकली जो हमारी ग्रीनरी है, सब्ज़ा है, वो भी अपने रंग की वजह से ही बहुत अहमियत रखता है। तो रंगों का इस्तेमाल घर बनाते हुए बहुत मैटर करता है। मुख्तलिफ़ रंग मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में, मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ चीज़ों की अक्कासी करते हैं, मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स हैं रंगों से रिलेटेड हमारे। किसी को सफ़ेद रंग पसंद है तो किसी को नीला पसंद है, किसी को सब्ज़ पसंद है तो किसी को पीला पसंद है। तो घर बनाते हुए जो कलर्स हैं उनका प्रॉपर ख़याल रखें, और ये हम अक्सर भूल जाते हैं, हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन कलर्स हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। ये आपकी चॉइस पर भी डिपेंड कर सकता है। जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ब्लू, वैसे भी इसका एक कॉन्सेप्ट है कि ब्लू एक मोटिवेशनल कलर है। अगर रेड की बात की जाए तो बहुत लोगों का फेवरेट कलर होता है, लेकिन इसको अमूमन अर्जेंसी का इससे कॉन्सेप्ट जो है वो अर्जेंसी का लिंक करते हैं लोग। इसी तरह अगर हम ब्लैक की बात करें तो ये भी मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ मीनिंग्स होते हैं उनके लिए। उनके कुछ को ब्लैक बहुत पसंद होता है और कुछ के लिए ब्लैक सोक का कलर है। कुछ की मेंटल कंडीशन जो है वो मतलब वेरी करती है, आपकी चॉइस। मोस्टली डार्क कलर्स जो हैं वो आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी का, अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देंगे, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जनरल माना जाता है। और जो ब्राइट कलर्स हैं वो आपके हेल्थ के, आपकी पॉजिटिव जो अप्रोच है या आपकी जो एंग्जाइटी डिप्रेशन है उसको कम कर सकते हैं। तो आपको जो भी कलर पसंद है उसके हिसाब से देखें, लेकिन उससे पहले कलर्स को स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि कलर्स
बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, हमारी सराउंडिंग्स के कलर्स बहुत ज़्यादा जो मैटर करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ पर। और अगर आपने जो कलर्स का कुछ आइडिया लेना है तो आप हमारी वेबसाइट पर फ्रंट एलिवेशंस ओपन करके उसमें देख सकते हैं मुख्तलिफ़ कलर्स के ऑप्शंस जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइन के टैब में आप जाएंगे तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के कलर स्कीम्स का इंतखाब कर सकते हैं। तो घर बनाते हुए इन सब चीज़ों का, जो कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, उन सब चीज़ों का ख्याल रखें। ग्रीनरी, लाइट, आर्ट, फर्नीचर लेआउट, कलर्स, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी सराउंडिंग्स के लिए। आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपके मूड में, आपकी लाइफ में, आपकी खुशी में, आपके स्ट्रेस में, क्योंकि ज़िंदगी तो सबने गुजारनी है और हमने घर भी बनाना है और टेंशन सबकी लाइफ में होती है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि कुछ लोगों को टेंशन है और कुछ को नहीं है। तो अगर आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन है भी तो भी आप इस तरह से अपने इर्द गिर्द माहौल पैदा करें, जो हम आपको स्पेशली रेकमेंड करेंगे कि उसमें एटलीस्ट थोड़ी बहुत कमी आ जाए और आपके माहौल की वजह से आप बेहतर फील करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।